सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप सिक्स बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। जिन भी कैंडिडेट का हो गया है सिलेक्शन इस बार, उनका कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत बहुत। पहले बात मैं बता देता हूँ, कुछ कैंडिडेट कुछ 1 2 3 नंबर से जाता है, उनको डर लगता है कि भैया फाइनल होगा कि नहीं होगा। तो भाई फाइनल का भी सोचना ही नहीं। मेरे अकॉर्डिंग आपका स्टेज फर्स्ट निकला है, आप लाखों कैंडिडेट के बीच में कुछ कैंडिडेट मैक्स टू मैक्स 20,000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करता है एयरफोर्स 15 और 20,000 उसमें आए हो तो आपको यू शुड गो फॉर स्टेज 2 एग्जाम। ओके, फर्स्ट नंबर ये। सेकंड नंबर जिनका नहीं हुआ है यार, कुछ मार्क्स से नेवी पे रह गया तो चांसेस वहाँ पे बहुत अच्छे खासे बन सकते हैं। दूसरा नंबर इंडियन एयरफोर्स का न्यू रिक्रूटमेंट आ गया है, आप उस पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस टॉपिक पे वीडियो हम बाद में बना करके बातें करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन एयरफोर्स पे जो इरेलीवेंट चीज़ें, इरेलीवेंट क्या रिलेवेंट है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है कैंडिडेट का, या एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा स्टेज 2 कब तक हो सकता है, और हमें वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर हम बोल सकते हैं ड्राइविंग सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और वो हमसे मांग लिया गया तो हम उसकी जगह पे क्या करें, क्या फिलअप कर सकते हैं। तो पहले नंबर हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। आपका कोई डाउट है और भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आस्क मेरा कमेंट सेक्शन यार, आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। बाकी कोई दिक्कत है आप आपस में भी कर दिया करो। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, मेल कैंडिडेट, जो भाई रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा न करके ऐसा, तो मतलब वो थोड़ा सा मेरा कम हो जाता है। बाकी थैंक यू सभी को। एनीवेज, कम टू द मेन टॉपिक। चीज़ें क्या हैं कि पहला नंबर तो मैं सिंपल से बताऊं, देखो एक मिनट में दिखाता हूँ। जैसे रिजल्ट वाला इंटरफेस है, ठीक है, ऐसे रिजल्ट वाला आपके फोन पे भी दिख रहा होगा। सबका रिजल्ट ऐसा है, किसी का ग्रीन आ रहा होगा, किसी का रेड तो भाई उनका नहीं हुआ है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले उन कैंडिडेट को बताऊंगा जिन कैंडिडेट वाले में ऐड एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ऐड एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, बहुत अच्छा है, आपका डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जिन कैंडिडेट वाले में आ रहा है ना, उनने फॉर्म फिलअप करते समय कुछ गलतियां कर दी हैं, उन्हीं के वाले में हाँ आई हैव कंप्यूटर नॉलेज, आई हैव डीएल, उनके पास ये चीज़ें आ रही। पहला और दूसरा नंबर। तो जिन कैंडिडेट ने वाले पे नहीं आ रहा है, मैं बार बार बोलूंगा, बहुत सारे ऐसे लड़के भाई बार बार एक ही चीज़ मैसेज करके कहते हैं भैया ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई मेरे कि उनको कुछ भी परेशान नहीं होना, उनका डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सेकंड नंबर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ऐड एडिशनल डिटेल्स, ये जिनके जिनके वाले पे आ रहा है, क्या क्या जैसे लिखा आ रहा है, मैं आपको कुछ डेमो बताता हूँ कि क्या क्या जैसे चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। जैसे ये लिखा है, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कुछ कैंडिडेट आपके वाले पे भी आ रहा होगा। जैसे कि लिखा है अपलोड बेसिक इंस्टॉलेशन एंड प्रोवेल रेक्टिफिकेशन ऑफ आईटी डिवाइसेस, ठीक है, सच एज प्रिंटर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कंप्यूटर नॉलेज का बेसिक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किसी वाले में बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग रहा है, किसी वाले में एडिशनल मार्कशीट मांग रहा है, किसी वाले में ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है। देखिए, इसमें कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होता, पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसका इवन वो लोग डिस्कस भी नहीं करते किसी भी स्टेज पे, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास जैसे सर्टिफिकेट कोई मांग रहा है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो आप वहाँ पे अपना 12th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास को सर्टिफिकेट बनवा सकते हो तो बनवा लो, नहीं तो मैं लास्ट के 3 इंटेक से ये चीज़ आ रही है, और हर इंटेक में कैंडिडेट ऐसा ही कर रहा है, और सारे के सारे फिट होता है, सारे के सारे क्लियर होता है, इसके बारे में तो इवन कोई डिस्कस ही नहीं करता। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि जिनका भी आ रहा है, अगर कोई देखो 2 से 3 चीज़ें, किसी के साल में 3 4 चीज़ें आ रही, तो बस सिंपल है यार, आप एक जगह पे अपना 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, एक दो जगह पे आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, इसमें आप बाहर नहीं होंगे किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। वो किसी वाले में कुछ भी आ रहा होगा। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, सिंपल था, इजी था। एक बात और बताता हूँ यार, मैं जीडी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जीडी इजी होता है, मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप अगर उनको अच्छे से कर लेंगे तो क्लियर हो सकता है, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, वीकली प्रैक्टिस करवाऊंगा, साथ में न्यू टॉपिक करवाऊंगा जो अभी लास्ट टाइम पूछे हुए थे या प्रीवियस टाइम पूछे हुए थे। और फीस मेरी बहुत मिनिमल है, मेरे अकॉर्डिंग 249 रुपीज़ है, लगभग हम 100 टॉपिक करते हैं, उसमें वीकली जीडी डिस्कशन करते हैं, डेली न्यूज़पेपर शेयर करते हैं, मतलब रिलेवेंट, ये नहीं कि पूरा द हिंदू शेयर कर दिया, हम द हिंदू पढ़ते फिर रहे, ऐसा कुछ नहीं। आपको 1 से 1.5 घंटे देने होंगे मैक्स टू मैक्स मेरे वाले बैच में। फिजिकल आप घर पे करते रहना, जीडी मैं करवा दूंगा, हो जाएगा आराम से। ये किसी को लग रहा भैया मतलब कि ऑनलाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, होगा कि नहीं होगा, तो यार पिछले बैच, सबसे पहले वाले बैच में मेरे लगभग 300 350 कैंडिडेट थे अपन, हाँ, और उसमें से लगभग 10-20 कैंडिडेट ही जो आउट हुए थे, मतलब 10 कैंडिडेट मैक्स, 97% सिलेक्शन परसेंट था। वो 10% कैंडिडेट दिल्ली जैसे सेंटर हो जाता है कभी कभी, हरियाणा जैसे सेंटर हो जाता है कभी कभी, इन सेंटर पर थोड़ा सा जीडी हार्ड होता है। बीटा वगैरह पे 20-20 के ग्रुप गए हैं, लगातार पूरे के पूरे पास होके आए हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। तो ऑलरेडी मैं बैच चला रहा हूँ, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं।
टेलीग्राम पे होगा, वहाँ पे आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन होंगे, मेरा आईडी आपके पास होगा, सब कुछ जैसे वहाँ पे होता है ना, सेम टू सेम वैसे ही चीज़ें अपन कंडक्ट करेंगे। और ये टॉपिक जो मैं आपको रेडी करवाऊंगा ना, ये नहीं कि आपको ऐसे बुक दे दिया कि हाँ ये खर्रा पढ़ लीजिए, वो खर्रा पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। लिमिटेड मतलब लैंग्वेज पे लिखा होगा थोड़ा थोड़ा सा कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो आप ये वर्ड वहाँ पे बोल पाओ। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का जीडी ऐसा कुछ होता ही नहीं कि बहुत भारी भारी टास्क होता है। सिंपल सा आपको 2 से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं मैक्स टू मैक्स बोलने के, और 15-20 कैंडिडेट के बीच में, तो आपको 1-2 बार उस टॉपिक के बारे में कुछ बोलना होता है, आपका जीडी वहीं से क्लियर हो जाता है। इवन जीडी ईजी होता है यार, कर लोगे, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, कम मार्क्स हैं तो भाई सिंपल सा मैं आपको बोलूँगा कि कम मार्क्स हैं तो यार आप स्टेज 2 की प्रिपरेशन मतलब करते चलो, 1 से 1.5 घंटे देना है आपको शाम को रनिंग, और उसके बाद 1 या 1.5 घंटे जीडी के लिए। इतना भी टाइम नहीं, मेरी क्लास 20 से 25 मिनट की होती है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। बैच से रिलेटेड टेलीग्राम पे जाके सर्च करना @ansusin2, वहाँ पे मैसेज कर देना, ये भी मैंने बता दिया। और अगर और कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।